8 नवंबर लगने जा रहा है साल का सबसे बड़ा पूर्ण चंद्र ग्रहण। तुलसी जी के पास रख दें यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी, हो जाओगे माला माल। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी जी का बहुत ही प्रमुख स्थान है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय हैं। इसलिए मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी को स्थापित करके उनकी सेवा पूजा अर्चना की जाती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। जिन पर तुलसी जी की कृपा होती है, उन पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहती है। ग्रहण से पहले आपने अगर तुलसी जी के पास यह एक चीज रख दी तो इससे आपको निश्चय ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ग्रहण के समय किया गया यह उपाय आपको माला माल बना सकता है। दोस्तों, कार्तिक मास का आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा होता है। इसे देव दीपावली भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन सभी देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आकर दीपावली मनाते हैं। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने, समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत खास माना जाता है। लेकिन इस बार देव दीपावली पर चंद्र ग्रहण का साया लगने जा रहा है। यह ग्रहण साल का सबसे लंबा और भयंकर ग्रहण होने जा रहा है। यह ग्रहण 8 नवंबर को दोपहर 1:32 पर शुरू होगा और शाम 7:27 पर समाप्त होगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाएगा और चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। यह ग्रहण भारत में शाम 5:32 से शुरू होकर शाम 6:18 तक रहेगा। इस ग्रहण के सूतक सुबह 9:21 से शुरू हो जाएंगे और ग्रहण के साथ ही शाम 6:18 पर समाप्त होंगे। वृद्धों, बच्चों और अस्वस्थ लोगों के लिए ग्रहण के सूतक दोपहर 2:48 से मान्य होंगे। ग्रहण और सूतक काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। यह चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के दिन 4 ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। इस दिन शनि, मंगल, सूर्य और राहु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। इस वजह से इस ग्रहण का प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलेगा। 15 दिन के अंतराल में यह दूसरा ग्रहण है जिससे प्राकृतिक आपदाएं, मौसम में बदलाव भी देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत में यह चंद्र ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण कोलकाता, गुवाहाटी, अगरतला, कोहिमा, नई दिल्ली, बेंगलुरु, श्रीनगर आदि सभी हिस्सों में दिखाई देगा। मुंबई और नागपुर में भी यह ग्रहण दिखाई देगा। दिल्ली NCR एरिया में यह ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा। यह ग्रहण लगभग पूरे भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसके सूतक भी भारत में मान्य होंगे। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण और सूतक काल को अशुभ काल माना जाता है। इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में किए गए जप, तप, पूजा और उपाय बहुत ही जल्दी शुभ फलदायी होते हैं। अगर आप ग्रहण काल के दौरान कोई जप करते हैं तो साधारण दिनों की अपेक्षा चंद्र ग्रहण में किया गया जप 1 लाख गुना और सूर्य ग्रहण में किया गया 10 लाख गुना फलदायी होता है। ग्रहण के सूतक लगने से पहले अगर आप तुलसी जी के पास यह एक छोटी सी चीज रख देते हैं तो इससे आपको भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा तो प्राप्त होगी ही, साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा से सभी प्रकार के कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है। भगवान विष्णु जी को भी तुलसी जी अति प्रिय हैं, इसलिए तुलसी जी को हरि प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह उपाय आपको ग्रहण के सूतक शुरू होने से पहले करना है। इस उपाय को करने के लिए आप एक कौड़ी लें। ध्यान रखें, कौड़ी में छेद नहीं होना चाहिए। आप साबुत कौड़ी लें जो माँ लक्ष्मी की पूजा में इस्तेमाल होती है।
कौड़ी समुद्र से प्राप्त होती हैं और माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। कौड़ी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती हैं। शास्त्रों में कौड़ी को बहुत ही चमत्कारी माना गया है। कौड़ी माँ लक्ष्मी की कृपा के द्वार खोलती है। तुलसी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं और दोनों हाथों के बीच में आप कौड़ी को दबा लें। अब 11 बार भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद जय माँ लक्ष्मी का भी 11 बार जाप करें। ग्रहण के दौरान किया गया जाप अन्य दिनों की अपेक्षा 10 लाख गुना फलदायी होता है। मंत्रों का जाप करने के बाद अब आप इस कौड़ी को तुलसी जी के पास मिट्टी में गाड़ दें। ग्रहण के दिन तुलसी जी के पास कौड़ी रखने से भाग्योदय के द्वार शीघ्र ही खुल जाते हैं। ग्रहण काल में आप कौड़ी को ऐसे ही रखा रहने दें। ग्रहण पूर्ण होने के बाद अपने घर की सफाई करें और स्नान करें। स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। अपने ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करें। अपने मंदिर की सफाई करें। भगवान जी की प्रतिमा है तो उन्हें भी स्नान कराएं। तस्वीर है तो साफ कपड़े से पोंछें। भगवान जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर रोजाना की तरह पूजन करें। फिर सूर्य देव का शुद्ध बिंब देखें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात आप तुलसी जी को प्रणाम करें। तुलसी जी को जल अर्पित करें और एक दिया जलाएं। इसके बाद तुलसी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। तुलसी जी से अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद आपने तुलसी जी के पास जो कौड़ी दबाई थी उस कौड़ी को निकाल लें। उसे अपने माथे से स्पर्श करें। फिर इस कौड़ी को लाकर अपने धन रखने के स्थान पर अपने लॉकर में, तिजोरी में या पर्स में रख लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और तिजोरी पैसों से भरी रहती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण और सूतक काल के दौरान कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें ग्रहण और सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए। ग्रहण के सूतक लगने से पहले ही खाने की सभी चीजों में तुलसी की पत्तियां या कुशा डाल देना चाहिए। मान्यतानुसार ग्रहण काल शुभ नहीं होता, इसलिए इस दौरान चीजें दूषित हो जाती हैं। तुलसी की पत्ती डालने से चीजें शुद्ध बनी रहती हैं। वहीं आपको इस दौरान तुलसी के पौधे को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक काल के बाद तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। सूतक काल के दौरान भोजन में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। वहीं एक और बात का खास ध्यान रखें कि ग्रहण समाप्ति के बाद तुलसी के पत्तों को हटा दें। ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण और सूतक काल के दौरान घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ना ही ग्रहण की छाया में और ना ही ग्रहण के किरणों में जाना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उनका प्रभाव भी बढ़ जाता है। इससे गर्भवती महिलाओं और उनके शिशु पर बुरा असर हो सकता है। इसके साथ ही ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह की धारदार वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना ही कपड़े सिलने चाहिए, ना ही छुरी, कैंची और सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही ग्रहण काल के दौरान कुछ भी खाने पीने की मनाही की जाती है, लेकिन गर्भवती महिलाएं, बच्चे, वृद्ध और बीमार लोगों के लिए यह नियम मान्य नहीं है। वह चाहे तो इस दौरान भोजन कर सकते हैं, चाहे तो हो सके तो वह सिर्फ फलाहार ही करें। लेकिन अगर आप भोजन कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो वही भोजन करें और वही पानी पिएं जिसमें ग्रहण के सूतक लगने से पहले तुलसी के पत्ते डाल दिए गए हों या फिर कुशा घास डाल दी गई हो, जिससे वह भोजन दूषित ना हो। ग्रहण के दिन तामसिक भोजन और मांस मदिरा का सेवन ना करें, इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही ग्रहण के दिन आप किसी भी सुनसान जगह पर ना जाएं।
ब्रह्मचर्य का पालन करें। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सूतक काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही भोजन पकाने और खाने से बचना चाहिए। हालांकि गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होते। सूतक के दौरान मंदिरों में भगवान जी के पट बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। भगवान जी की मूर्ति को ना ही स्पर्श करें, ना ही उनका दर्शन करें। साथ ही तुलसी जी के पौधे का भी स्पर्श ना करें। इस समय पूजा करना और स्नान करना भी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आप मन ही मन मंत्रों का जाप अवश्य करें। ग्रहण काल के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। मल मूत्र त्याग करना, दांतों की सफाई करना, बालों में कंघी आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण को कभी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूतक में व्यसन, बुरे काम, बुरे विचार और झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए बुरे कार्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। सूतक काल के दौरान ईश्वर का भजन, आराधना, धार्मिक पुस्तकें और उनके मंत्रों का उच्चारण करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ग्रहण और सूतक काल के दौरान अपने इष्ट के मंत्रों का जाप अवश्य करें। ग्रहण खत्म हो जाने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। साथ ही घर में ताजा भोजन पकाएं और फिर ग्रहण करें। सूतक खत्म हो जाने के बाद पीने का पानी बदल लें। साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। भूखे लोगों को दान करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण और सूतक काल के दौरान तुलसी जी का इस तरह से पूजन करने से और इन सभी नियमों का पालन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं और घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।